guys, welcome back to my channel Dipanshi Diaries. Guys, सॉरी अगर आपको बीच में बैकग्राउंड कुछ नॉइज़ आए तो इसके लिए पहले से माफ़ी मांगती हूँ। अभी तक हमने बात की है मेरे बारे में, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ के बारे में, क्या क्या डिफरेंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉलेज लाइफ में अपनी। So now I'm gonna talk about life after farewell and scribble day. As I've already mentioned पिछली कई वीडियोज़ में कि मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रखे हैं, होने वाले हैं, तो करंटली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरा स्क्रिबल डे फेयरवेल हो चुका है। ठीक है। लाइफ आफ्टर फेयरवेल चेंजेस एज इफ कि आपको ना रियलिटी चेक मिल जाता है कि जिन लोगों के साथ आपने 3 साल बिताए हैं, they're no longer be with you at the same path where are you now. Like everyone has different things in planned, जैसे किसी को जॉब करना है, हायर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग अदर स्टफ। सो जब आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में आते हो, आपको मोटे होता है दोस्त बनाना, यू नो अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, फेस्ट में जाना, बाहर घूमने जाना, बट यू डोंट नो कि कब वो साल बीत जाते हैं। 3 साल कैसे बीते कि मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार बस लाइक इट्स जस्ट 1 or 2 days जब हम सब एक साथ होंगे और उसके बाद देन इट्स एग्ज़ाम्स एंड नथिंग एल्स। तो मैं अपने कॉलेज लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊँ तो ना, कुछ असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, जैसे ना रेडियो का एक था वॉक्स पॉप। हमें क्वेश्चंस बनाने थे किसी टॉपिक पर, वी नीड टू आस्क 10 पीपल ऑल दीज क्वेश्चंस, रिकॉर्ड देयर ऑडियो एंड देन जस्ट उसको एडिट करना और वो सब करना। आई नेवर न्यू कि ये सब भी कुछ होता है। फॉर मी आई हैव गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस। मतलब मुझे नहीं पता था रेडियो के बारे में, मुझे इतना कुछ पता चला। फिर हमें एक इवेंट करना था। आई नेवर होस्टेड एन इवेंट, आई डोंट नो कि मुझे कैसे करना है। आई डिड अ सिंगिंग इवेंट विच वाज रियली सक्सेसफुल। फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ सीखा, हाउ टू हैंडल कैमरा शूट, वी मेड डॉक्यूमेंट्री विच वाज फैबुलस, और फिल्म तक बनाई। मतलब इतनी सारी चीज़ें आई नेवर एक्सपेक्टेड आई एम गोना एक्सपीरियंस इन दिस कॉलेज। मतलब बिफोर ज्वाइनिंग आई वॉज नॉट श्योर कि मतलब इतना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एडवर्टीजमेंट बनाई, मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस थे मेरे। तो मतलब ग्रुप्स के साथ आप ग्रुप फॉर्म करना, ये सब प्रोजेक्ट्स करना, तो वो भी अलग बात थी, वो भी अलग मेमोरीज थी। ठीक है। फिर एक मैं बहुत फनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे कॉलेज का एक फोटोग्राफी का इवेंट होता है जिसे कहते हैं प्रिज्म। फर्स्ट ईयर में इट वॉज कंपल्सरी फॉर एवरी वन टू बी प्रेजेंट एट दैट इवेंट, एंड वी बीइंग आवर फर्स्ट ईयर्स, हमने इसको सीरियसली नहीं लिया। दे वर वेरी लेस पीपल, और एज अ रिजल्ट हमें क्या पता चला कि तुम्हारा अटेंडेंस कट जाएगी। एंड वी वेंट फर्स्ट ईयर, वैसे डरा रखा है 75 नहीं, तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। उसके चक्कर में कितने पापड़ बेले पाए। और बट फिर उसके बाद से क्लियर हो गया था हमें कि इवेंट से ना इतनी अटेंडेंस नहीं मिलती है, और आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना, क्योंकि कभी कभी लाइफ अपने आप संभल जाती है। मीन्स कि कुछ आपको चीज़ें पता होती है, आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो देर बहुत बार बोला जाता है इवेंट में आओ और अटेंडेंस मिलेगी, बट मुझे पता है कि इवेंट, मेरी अटेंडेंस ऐसे ही ठीक है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सिस्टम में घूम फिर आऊँ या जो भी करूँ। यू नो कॉलेज में दोस्ती बहुत मैटर करती है। मतलब आपके साथ दोस्त होने चाहिए ताकि कॉलेज लाइफ अच्छे से कटे। बाहर घूमने जाओ, बातें बातें करो और एवरीथिंग इज डन। Me being an introvert, I didn't had many friends, but I have set of friends जिनके साथ मैंने बहुत मज़े किए, मेमोरीज बनाई। तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग गई है कॉलेज की, नो, ऐसा नहीं है। तो एक एडवाइस मेरे इंट्रोवर्ट फ्रेंड्स को, एक इंट्रोवर्ट की तरफ से, कि तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे कॉलेज में, ठीक है। तुम्हें किसको दोस्त बनाना है ये तुम्हारे ऊपर है। कुछ फेक फ्रेंडशिप्स की वजह से अपनी कॉलेज लाइफ ख़राब मत करना, ठीक है। तुम्हें कॉलेज में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक सिंगल फ्रेंड की नीड ही काफ़ी है। तुम सोचोगे क्यों? क्योंकि यार एक सच्ची दोस्ती अच्छी है ना कि एक फ्रेंडशिप से। तो डोंट लूज़ होप, ठीक है। अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ, क्योंकि यू विल बी एट माई स्टेज, यू विल थिंक यार ये सही बोल रही थी। यू विल थिंक कि क्या कुछ मिस कर दिया, क्या कुछ कर सकती थी या कर सकता था। और वन स्पेशल मेमोरी विच वी ऑल क्रिएटेड वाज दैट कि हम जेम्स कॉलेज से हैं, तो हमें जेम्स कॉलेज से एक टी शर्ट मिली थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज, एंड वी डिसाइडेड कि हम अपना एंड भी इसी टी शर्ट के साथ करेंगे। तो वी वांटेड टू क्रिएट मेमोरीज ऑन दैट सेम टी शर्ट विच वी गॉट फ्रॉम कॉलेज। ये याद रहे ना कि हम जेम्स के स्टूडेंट्स हैं,
और वो बहुत ऐसी बात थी कि उस दिन हमारा प्रैक्टिकल भी था, फाइनल प्रैक्टिकल। और वी डिसाइड कि सब एक साथ उस दिन होंगे ना, तो हम उसी दिन ही सेलिब्रेट करेंगे ये डे, ये मेमोरीज, स्क्रिबल डे। तो वी वर लाइक कि ना बहुत टाइम लगा था हमारे, वी डिसाइडेड कि ना अभी बहुत कम बच्चे बचे थे, हम लाइक वी हैड टाइम, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट, कि इससे पहले कोई निकल जाए, वी डोंट वांट टू मिस दिस मोमेंट। नाउ सी माई स्क्रिबल डे मोमेंट विद ऑल माई क्लासमेट्स। इट वॉज अ वंडरफुल डे। ठीक है, ऐसा कि सब कुछ यादें ताज़ा हो गई। तो हम मतलब मैंने ना बहुत लोगों से लिखवाया टी शर्ट्स पे, तो कुछ कुछ जो मैंने पढ़ा ना बाद में घर आके, तो आई वाज लाइक ओह शिट, आई गेट सच गुड मेमोरी विद दैट पर्सन। क्या मुझे याद आ रहा है कि यार हाँ वो भी क्या दिन थे, हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई साथ में, फिल्म बनाई साथ में, दे रोट अबाउट दैट, आई हैड अ बेंच पार्टनर। तो उसके बाद मैंने कितनी अच्छी मेमोरी सेलिब्रेट करी, एवरी मोमेंट दैट आई कैप्चर्ड, आई एम गोना मिस इट। और ये 3 साल कैसे ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। नाउ जब स्क्रिबिलिटी ख़त्म हो गया और सब कुछ हो गया, सो नाउ when the scribble and fear will happen and the exams are going to be finished very soon, it just feels like कि यार अब सब अलग हो जाएंगे, और इतने सब कुछ मोमेंट्स हमने सेलिब्रेट किया, कितना कुछ किया, अब बस वो मेमोरीज ही बन के रह जाएंगी। वी वोंट बी मीटिंग ईच अदर इन द कॉलेज, एक साथ बैठ के बातें करना, लंच खाना, बाहर जाना, एवरीथिंग वी गोना मिस इट। बट जहाँ अब तक आए हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अ टीम वर्क। हमने एक साथ मिलकर कितना कुछ किया है। और अब ऐसा है कि ना नेक्स्ट मोड पे आने वाले हैं अब हम, जॉब विच इज़ बिग थिंग इन एवरी वंस लाइफ। हम इतने बड़े हो गए यार, मतलब यकीन नहीं होता, कहाँ स्कूल फिर कॉलेज अब जॉब या हायर स्टडीज़। तो सब अब अलग अलग हो जाएंगे, किसी को मास्टर्स, किसी को जॉब एंड एवरीथिंग स्टफ। तो इट्स हिटिंग हार्ड। रियलिटी चेक मिल गया एक उस दिन, दोनों दिन एक्चुअली, कि फेयरवेल वाले दिन भी कि यार अब हम जा रहे हैं, उसके बर्थडे के दिन कि यार जस्ट फिनिश्ड। तो कोई नहीं यार, वी विल कैच अप। और ये मेमोरीज हमेशा दिल में रहेंगी, क्योंकि इट वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। यू नो हर एक मेमोरी, चाहे वो दोस्त के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, या कॉलेज के पूरा कुछ हो, गोना बी मिस्ड फॉर, यू गोना मिस एवरीथिंग। और आई एम अप्लाइंग, अगर मैं अपनी जॉब के रिलेटेड चीज़ें बताऊँ तो आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स, और इंटरव्यू दे रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। आई विल लेटिंग यू नो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो ऑन व्हाट ऑल इंटर्नशिप्स आई हैव डन टिल नाउ। एक्चुअली जैसे हमारा IPU कॉलेज था, तो वी हैड टू डू इंटर्नशिप्स एवरी ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। So I'll be sharing upon my experiences, my take on internships. So please wait for that video. I'll be posting it very soon. Plus, like I was telling about parents credibility, I just want to tell you कि अभी जो एडमिशन ले रहा है कॉलेजेस में, और जो इनका भी चल रहा है फर्स्ट सेकेंड ईयर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी भी टाइम गया नहीं है, लिव टू द फुलेस्ट, क्योंकि ये दिन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जो भी है सब भुला दो, भूल चुक माफ, जो भी नजर आए, सब एक साथ मिल के मेमोरीज क्रिएट करो, मिलो, मस्ती करो। जस्ट डोंट let these things get away, because once you let it go, now when you will be at my stage, you will think yaar, you know I would have created those such good memories. So जैसे हो वैसे ही रहो, और अच्छे दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, अच्छी मेमोरीज बनाओ, अच्छा पढ़ो, और आगे तुम्हें क्या करना है वो ध्यान रखो। बाकी तो ग्रेट, माई कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस वॉज दैट कि ना मैं फर्स्ट ईयर में थी, हमारे कोई टीचर थे जो कि अब किसी और कॉलेज में चले जा चुके हैं। तो हमें कुछ उन्होंने कुछ बोला था, कुछ वी हैड टू डू समथिंग एंड वी डिडंट, ऑल ऑफ अस। तो मुझे अभी भी याद है, हम एक पूरा पीरियड हैंड्स अप करके खड़े रहे, मतलब क्या नहीं बिलीव इट, कॉलेज में ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बट थी, हमारे में थी। ये हम सब की मेमोरीज में ना छप गया है। टीचर्स का फेयरवेल मनाना, हमारे लाइक एक दो टीचर्स थे जिन्होंने जो कॉलेज छोड़ के जा रहे थे, तो वी सेलिब्रेटेड देयर फेयरवेल, कट केक, एंड हम पिकनिक में भी गए, हमारी पिकनिक की फ़ोटो है। तो हमने बहुत कुछ किया है, दीज आर जस्ट शॉर्ट क्लिप्स ऑफ
the memories we have created in these 3 years. बट मैं जितना ही बताने जाऊँगी ना उतनी मतलब ये वीडियो कम पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज बनाई हैं हमने। कितने इवेंट्स छोड़े हैं, मतलब हम भाग गए इवेंट्स के नाम पे, कि मतलब क्लासेस कट हो रही इवेंट्स पे जाना, तो हम इवेंट्स भी नहीं गए। और ये सब तो मतलब हर कॉलेज, हर स्टूडेंट जो कॉलेज में है वो सब ये सब तो करते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कहूँ कि और मैं क्या मिस करूँगी अपना कॉलेज से, वॉज दैट कि टीचर्स वेरी वो हेल्पफुल। मेरे को कॉलेज अच्छा मिला, दैट वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि यहाँ टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे। दे वर सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि तुम्हें क्या करना चाहिए आगे, मतलब हमारे सपोर्ट में इतना है कि हमें समझाया हमें क्या क्या गलतियाँ थी, और हमें आगे के लिए मोटिवेट किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हायर स्टडीज़ और जॉब्स के बारे में बताया बहुत कुछ, मतलब दे हैव बीन थ्रू इट। और आई एम गोना मिस एवरीथिंग। पहले मैं सोचती थी यार कॉलेज कब ख़त्म होगा, जब कॉलेज ख़त्म हो रहा है ना, मन नहीं कर रहा जाने का। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल नाउ एंड वॉचिंग माई होल वीडियो। अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आई, यू कैन शेयर विद मी, आई विल कीप दैट इन माइंड। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।